नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन दिनों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने नया सहयोगी ढूंढ लिया है। उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के साथ करीब करीब हाथ मिला लिया है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे भी पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के जोगेंद्र कवाड़े और उनके बेटे जयदीप कवाड़े से अपने वर्षा बंगले में मिल चुके हैं। दरअसल बीजेपी का पहले से ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले के साथ गठबंधन है। फिर भी ठाकरे आंबेडकर की जोड़ी शिंदे फडणवीस के सामने कोई गंभीर समस्या बनकर आ सकती है क्या, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल स्थिति यह है कि प्रकाश आंबेडकर कैंप की प्रवक्ता रेखा ठाकुर ने कहा है कि बातचीत सही दिशा में जा रही है, लेकिन पहले हमने उद्धव ठाकरे से पूछा है कि वो बताए कि हमारा गठबंधन शिवसेना से होने जा रहा है या हमारी वंचित बहुजन अघाड़ी को महाविकास आघाड़ी की चौथी शक्ति के तौर पर शामिल किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ जाने की नहीं है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वह कांग्रेस और एनसीपी के साथ बने रहेंगे, और यदि ऐसा है तब शायद इनका विचार कुछ और हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में सवाल कायम है कि गठबंधन का प्रभाव बीजेपी और शिंदे गुट पर कैसे पड़ेगा। हालांकि भले ही प्रकाश अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते हो, लेकिन महाराष्ट्र में दलित शक्तियां रामदास आठवले, राजेंद्र गवई, प्रकाश आंबेडकर और जोगेंद्र कवाड़े के बीच बटी हुई है। प्रकाश आंबेडकर इन चारों गुटों में से एक गुट की शक्ति बनाए रखते हैं, यानी यहाँ सभी दलित मतदाता इकट्ठे नहीं हुए हैं। वहीं कुछ वरिष्ठ पत्रकार जो कि महाराष्ट्र की सियासत से वाकिफ है, उनका कहना है कि प्रकाश आंबेडकर का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए बीजेपी शिंदे पर इसका कोई ज्यादा दबाव नहीं हो सकता। यह लोग शिव शक्ति और भीम शक्ति के गठबंधन को बीजेपी और शिंदे गुट के लिए कोई बड़ा खतरा मानते ही नहीं हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है। फिलहाल आगामी मुंबई महानगर पालिका समेत अन्य महापालिकाओं के चुनाव की बात करें तो ये गठबंधन वहां सही साबित हो सकता है। वहीं प्रकाश आंबेडकर की ताकत अपोला तक सीमित है। शिवसेना उन्हें कांग्रेस और एनसीपी में बंटने के बाद मिले अपने 30 से 35% सीटों में से कितना देगी, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके बाद ठाकरे ने मराठों के संगठन संभाजी ब्रिगेड से भी हाथ मिलाया। उन्हें कितना हिस्सा दिया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सोचना यह है कि अकेली दलित शक्ति कुल 10 से 11% है और वो भी बटी हुई है, और ठाकरे के पास कोई नहीं है। उनके अपने ही 75% विधायक और सांसद साथ छोड़ चुके हैं, इसलिए वो नए सिरे से पार्टी खड़े करने के लिए अलग अलग समुदाय से जुड़े संगठन जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एनसीपी प्रकाश आंबेडकर को अपने गठबंधन में क्यों ले? प्रकाश आंबेडकर के लिए जगह बची कहां है? प्रकाश आंबेडकर का अपना एक पार्षद तक नहीं है। प्रकाश आंबेडकर से कांग्रेस एनसीपी को क्या फायदा है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत को जानने वाले कई दिग्गज इस सवाल को खड़ा करते हैं। रामदास आठवले और जोगेंद्र कवाड़े की अलग अलग रिपब्लिकन पार्टी का अलग अलग जगहों पर ठीक ठाक मजबूत संगठन बना हुआ है। विदर्भ के इलाकों में राजेंद्र गवई का प्रभाव भी बना हुआ है। दलित मतदाता कैंडिडेट देखकर वोट करता है, किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। एक तो ये गठबंधन होगा या नहीं, वो एक शंका बना हुआ है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि शिव शक्ति और भीम शक्ति साथ आ रही है। नई बात यह है कि दोनों महाराष्ट्र के बड़े आदर्शों के खानदान के वारिस हैं। उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर दोनों के दादा ही मित्र थे। प्रबोधनकार ठाकरे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने मिलकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अपना योगदान दिया था। प्रबोधनकार ठाकरे और बाबा साहेब अंबेडकर ने छुआछूत और ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आगे चलकर भी आपातकाल के बाद बाला साहेब ठाकरे ने नामदेव ढसाल के दलित संगठन के साथ जुड़े थे। दलित पैंथर पार्टी के नेता नामदेव ढसाल शिवसेना के साथ काफी समय तक रहे। दोनों ने ही इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल का समर्थन भी किया था। बाला साहेब अक्सर कहा करते थे कि उनका हिंदुत्व जनेऊ वाला नहीं है। उसी तरह की बात अब उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका हिंदुत्व बीजेपी वाला नहीं है। ऐसे में शिव शक्ति और भीम शक्ति एक साथ आए तो निश्चित रूप से ठाकरे और आंबेडकर दोनों को ही इसका फायदा हो सकता है।
बता दें कि मुंबई में चेंबूर, घाटकोपर, रमाबाई अंबेडकर, शिवाजी नगर, मानखुर्द और पवई जैसे मध्य और पूर्व मुंबई में दलितों की अच्छी खासी संख्या बरकरार है। यानी 236 सीटों में 60 से 65 सीटों पर दलितों का ही अपना प्रभाव बना हुआ है। वहीं ऐसी स्थिति में शिवसेना का प्रकाश आंबेडकर के आने का काफी अच्छा फायदा हो सकता है। प्रकाश आंबेडकर की राजनीति की खासियत यह है कि उन्होंने सभी छोटे जातियों को संगठित रूप से बनाए रखने का कार्य बखूबी निभाया है। उन्हें उनका अकोला पैटर्न कहा जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शिव शक्ति और भीम शक्ति के मिलने से ठाकरे और आंबेडकर दोनों को ही आने वाले आगामी बीएमसी और नगर पालिकाओं के चुनाव में अच्छा खासा फायदा हो सकता है। 70 के दशक के मुंबई वर्ली के दंगे को लेकर भी कई राजनीतिक विश्लेषक याद दिलाते हैं, जिनमें शिवसेना और दलितों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। वहीं तमाम जानकारों का कहना है कि उस समय मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण बाबा साहेब आंबेडकर के नाम से किए जाने की बात भी उठी थी। तब बाला साहेब ने जमकर उसका विरोध किया था। इसके साथ ही एक बार बाला साहेब ठाकरे ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हैदराबाद के निजाम की मदद की थी। हालांकि राजनीतिक जरूरत एक बात है और वैचारिक समानता खोजना दूसरी बात है। वैचारिक समानता में तो दोनों ही पार्टियों में बहुत अंतर है, वहीं आज दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। इसका फायदा आगे जरूर होगा। वहीं कई लोगों का कहना है कि शिवसेना और आंबेडकर के बीच जो भी मतभेद था वो उद्धव सरकार के राज में खत्म हो गया। उद्धव कांग्रेस और एनसीपी के साथ आ गए। वहीं दलित और शिवसेना के बीच जो भी दुश्मनी थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अर्थात इसका फायदा दोनों ही दल उद्धव और आंबेडकर को मिल सकता है। वहीं बाबा साहेब आंबेडकर और प्रबोधनकार ठाकरे की दोस्ती को कई लोग स्वीकार ही नहीं करते और उनका कहना है कि प्रबोधनकार ठाकरे का कोई राजनीतिक संगठन था ही नहीं, दरअसल वो समाज सुधारक थे, ऐसा सभी का कहना है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक संगठन के तौर पर बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी ही है। हालांकि इस दुश्मनी का दोस्ती में बदलने का फायदा यही होगा जो दलित वोट संगठित नहीं है, अर्थात अलग अलग पार्टी में बटा हुआ है, उन सभी को संगठित होने का आधार मिल जाएगा। अंबेडकर और ठाकरे का गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र के कई अनुभवी व्यक्तियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अंबेडकर का मुंबई दक्षिण मध्य सीट से सांसद बनने की इच्छा है। एआईएमआईएम के साथ मिलकर अंबेडकर ने साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी को हरा दिया था। 7 से 8 सीटों पर यह गठबंधन 1 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त कर लिए थे। हालांकि वर्तमान में यह गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं शिंदे बहुत हद तक उद्धव ठाकरे को कमजोर करने में तुले हुए हैं। ऐसे में उन दो लोगों का गठबंधन हो रहा है जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे इन्हें बीएमसी और विधानसभा में थोड़ा बहुत भी सहयोग दे तो अंबेडकर को आगे चलकर लोकसभा दक्षिण मध्य मुंबई की सीट से सांसद बनने का मौका मिल जाएगा। दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट के अंदर धारावी के इलाकों में दलितों का काफी बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाड़ी में चौथी शक्ति बनने को पूरी तरह से तैयार है। साथ ही कांग्रेस और एनसीपी का सहयोग पाकर भविष्य में सांसद बनने का सपना सजा रहे हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।